अब हम बात करेंगे लिगेंड की। अब इसके पहले वाला वीडियो देख ले, हमने इसके पहले CMI को बता दिया था। इनके लिगेंड की जब हम बात करेंगे तो बहुत ही आसान है, समझने की कोशिश करना, है ना। डेफिनेशन आप स्वयं बनाना सीख जाओगे कि लिगेंड क्या होता है, लिगेंड की भूमिका क्या होती है। तो इसके पहले आप समझना डियर स्टूडेंट्स, वाटर जो होता है पानी, ये पानी है, अणुसूत्र है जल का। इसकी स्ट्रक्चर बना तो क्या होगा, इस प्रकार से होगा, ऐसे 2 हाइड्रोजन है और इसके पास में और भी इलेक्ट्रॉन है जो बंद बनाने में भाग नहीं ले रहे, ठीक है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोलते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ओके, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक। और जिसने बंद बनाने में भाग लिया उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। उसी के बाद हम NH3 की बात करें, अमोनिया की बात करें, इसके पास ऐसी स्थिति होती है, इसकी स्ट्रक्चर हम देखें तो क्या होगा, ऐसा होगा NH और ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। तो लिगेंड की खासियत है कि उसके पास कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना जरूरी। कितना, एक, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसके पास 2, इसके पास 1 है। बात समझ आ रही ना, ओके। ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये CMI को देता है, CMI के साथ में साझा करता है इन इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ। और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यदि 2 एटम में से कोई एक ही परमाणु देता है तो वहाँ पर बंध बनता उपसंयोजक बंध, ठीक है। इसलिए लिगेंड का होना बहुत जरूरी है। लिगेंड क्या करते हैं, यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने के लिए प्रदान करता है, ठीक है। लिगेंड ऋण आवेशित हो सकता है, धन आवेशित हो सकता है या उदासीन भी हो सकता है। वो कैसे, ऋण आवेशित की बात करें, साइनाइड आयन जो होता है इस पर माइनस चार्ज होता है, इसके पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। क्लोरीन की बात करें, ये माइनस चार्ज होता है, ओके, बात समझ आ रही है, ठीक। अब हम बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन ये होगी कि लिगेंड ऐसे धन आवेशित या ऋण आवेशित या उदासीन अणु होते हैं। लिगेंड ऐसे धन आवेशित या ऋण आवेशित या उदासीन अणु होते हैं जिनके पास कम से कम एक, कितना, कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है जिसे वो किसी रासायनिक संयोजन में दान कर सके। रासायनिक संयोजन में क्या कर सके, दान कर सके। जब दान कर सके मतलब साझा करवाएगा वहां पर वो, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड के होंगे जो दे रहा है। बंध कौन सा बनेगा, उपसंयोजक बंध बनेगा, जिससे वो रासायनिक संयोजन में दान कर सके, उसे हम बोलते हैं लिगेंड। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हम यहाँ इसी की बात करें, इस पूरे कंपाउंड की बात करें, जैसे K4FeCN6 में Cn माइनस मीन साइनाइड लिगेंड है। क्या है, लिगेंड है। इसके अतिरिक्त और भी लिगेंड होते हैं। कौन कौन से, देखना, एक होता है क्लोरीन आयन, ओके, फ्लोरीन आयन, उसके बाद हम आयोडीन आयन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें, है ना, उसके बाद ये साइनाइड की बात करें, एंड H2O की बात करें। H2O के पास में एकांक इलेक्ट्रॉन होता है, उदासीन होता है। अमोनिया की बात करें, अमोनिया के पास एक एकांक इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी उदासीन होता है ना। लिगेंड ऐसे धनावेशित, ऋणावेशित या उदासीन अणु होते हैं जिनके पास कम से कम एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है और जिसे वे रासायनिक संयोजन में दान कर सकते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। जैसे K4FeCN6 में साइनाइड क्या है, लिगेंड है। इस डेट क्लियर। अगला पढ़ते हम CMI क्या होता है, ठीक। प्यारे बच्चों, तीसरा टॉपिक हमारे पास में CMI मीन्स केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल मेटल आयन की बात करें हम, CMI की बात करें, है ना। केंद्रीय धातु आयन क्या होता है ये देख लेते हैं अभी। केंद्रीय धातु आयन, ठीक। इसके पहले हमने लिगेंड की डेफिनेशन समझी थी, है ना। तो लिगेंड को समझने के बाद अब हम बात करते हैं केंद्रीय धातु आयन। किसको बोला यहाँ पर, Fe को। इसकी क्या भूमिका होती है इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में या फिर संकुल आयन में। तो इसकी ये भूमिका होती है कि ये जो लिगेंड इसको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में डोनेट करता देता है,
दान करता है और दान करने के साथ में वहाँ पर कौन सा बंध बनाता है, उपसंयोजक बंध बनाता है। तो उन इलेक्ट्रॉनों को जो लेता है, उन इलेक्ट्रॉनों को, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को जो लेता है और लेने के साथ उनके बीच में जो बंध बनता है उसे हम बोलते हैं CMI। CMI मीन्स सेंट्रल मेटल आयन। तो डेफिनेशन क्या होगी कि संकुल आयन में, ध्यान सुनना, संकुल आयन में लिगेंड के द्वारा दिए गए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को, ठीक है, संकुल आयन में लिगेंड के द्वारा दिए गए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए, क्या करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए कोई धनायन, ऋणायन या परमाणु उपस्थित होता है। कोई धनायन, ऋणायन या परमाणु उपस्थित होता है, जिसे CMI मीन्स केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। ये इस पर चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर उदासीन भी हो सकता है। ये हम जब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन है कि संकुल आयन में लिगेंड के द्वारा दिए जाने वाले एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए कोई धनायन, ऋणायन या उदासीन परमाणु होता है, जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय धातु आयन। एग्जाम्पल की बात करो, इसी एग्जाम्पल में कौन है केंद्रीय धातु आयन? इस पर कौन है? Fe। कौन है? Fe है ना। इसमें कौन होगा? Fe होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे जटिल आयन और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? CMI मीन्स केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन, ठीक है। FeCN6 पे -4, इसमें CM का होना Fe होगा। इसकी जो ऑक्सीडेशन या इसका जो चार्ज होगा, है ना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन संख्या हम निकालेंगे, बताऊंगा मैं आपको। इसका जो चार्ज होगा वो होगा Fe और +2, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम और भी ले लें, NiCN4 -2। इस पर CMI कौन है? निकिल है। और इस पर भी चार्ज कितना होगा? -4 -2 जो हो जाएगा +2। ओके, तो इस प्रकार से हम इसके चार्ज भी बता सकते हैं। बात समझ आ रहे हैं? ज़्यादा एग्जाम्पल बहुत सारे, लेकिन आपको मैं इतने दे रहा हूँ। ये जटिल आयन, ये केंद्रीय धातु